अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीजें कभी पूरी ही नहीं होती। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? समय की डेडलाइन बेहद जरूरी है जीवन में। और जब बात भर्तियों पर आए तो उसमें तो समय की डेडलाइन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि युवा परेशान ही इस समय से हैं। जो समय कटता जा रहा है लेकिन युवाओं की सुनने को कोई तैयार नहीं है। एक और अपडेट के ऊपर बात करेंगे। भर्तियों से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आखिरकार 63 दिन का समय क्यों बताया गया है? क्या हरियाणा सरकार की नजर भी भर्तियों के ऊपर है? वो किसी ने सही कहा है कि छत की मरम्मत का समय वह होता है जब सूर्य चमक रहा होता है। यानी कि भर्तियों से रिलेटेड युवा जो उम्मीद उठा रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं, उनका सूर्य चमक रहा है। अब मरम्मत करने का समय आ गया है। आगे की जानकारी देखने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात साथियों इस चर्चा की करेंगे, एसएससी सीईटी भर्ती का न्यू अपडेट क्या है? क्या हरियाणा सरकार की भर्तियों पर पैनी नजर है? और 63 दिन कौन सी हरियाणा सरकार के पास बचे हुए हैं? नए सीएम बने हैं नायब सिंह जी सैनी, इनके पास कब से कार्य करने का मौका रहेगा और क्या ये आप सुचारू रूप से कार्य कर पा रहे हैं? ये खबर आई थी साथियों, आज आपने देखी भी होगी। हरियाणा की राजनीति में ऐसा भूकंप आया कि सब कुछ पलट गया। लेकिन क्या ऐसा भूकंप हरियाणा की भर्तियों में भी आएगा जिससे कि युवा खुश हो जाएं? पता नहीं इस बात का तो, लेकिन किस किस की कुर्सी गई है आप सबको पता है। बात कर लेते हैं युवाओं के मुद्दे की। हरियाणा विधानसभा के चुनाव आगामी अक्टूबर में हैं और इसके लिए 10 से 15 अक्टूबर के बीच आदर्श आचार संहिता, जो चुनाव आचार संहिता है, वो लागू होगी। 7 जून से 11 सितंबर तक कुल 95 दिन बचे हुए हैं। इन 95 दिनों में हरियाणा सरकार को इतना कार्य करना होगा जो 1 साल में किया जाता है, तभी वापसी संभव है। और नायब सिंह जी सैनी को कड़ी परीक्षा से जो गुजरना पड़ रहा है, तो युवाओं को खुश करना बेहद जरूरी है। इसमें 32 सरकारी छुट्टियां भी हैं और विधानसभा का मानसून सत्र भी चलाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हरियाणा सरकार के पास 63 दिन का समय बचा हुआ है। 63 दिन में सरकारी भर्तियां पूरी करनी होगी। लेकिन एक नया सिगुफा और छोड़ा जा रहा है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का। अब इसमें कच्चे कर्मचारी कौन है वो देखिए। लंबे समय से अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी करने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी सरकार के लिए सबसे फायदेमंद फैसला हो सकता है, क्योंकि इसके लिए डिटेल या डाटा मंगवा लिया गया है कि किस किस कैंडिडेट को पक्का करना है। लेकिन आपको बता दें 2014 में भी ऐसा हुआ था। हुड्डा सरकार ने जाते जाते पक्का करने की पॉलिसी बनाई और उसमें कितने कैंडिडेट पक्के हुए थे वो आंकड़ा भी इसमें दिया गया है। 2000 ये देखिए 2014 में तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाने और कर्मचारियों के हित में फैसले लिए थे, मगर उस पॉलिसी का लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मात्र 4500 कर्मचारी ही रेगुलर हुए थे। तो इतनी छोटी संख्या में अगर रेगुलर होंगे तो क्या होगा आपको पता है। अब हरियाणा सरकार ने समय से भर्ती तो की नहीं। अगर वो भर्ती करते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त पड़े हैं और समय है 95 दिन का। अब इन 95 दिन में क्या क्या हो सकता है? संभावनाएं कुछ भी लगाई जा सकती हैं और करने को तो हरियाणा सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन करने का जज्बा होना चाहिए। 95 दिन बचे हैं, इसमें 1 लाख कर्मचारियों को रेगुलर किए जाने की जो प्लानिंग है वो भी बनाई जा सकती है। लेकिन जो बेरोजगार युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, उनमें कच्चे कर्मचारी के पदों पर लिमिटेड ही कर्मचारी लगे हुए हैं। जो कच्चे कर्मचारी हैं वो एसएससी की भर्तियों के फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे।
देखो, कच्चे कर्मचारियों की पॉलिसी के खिलाफ हम नहीं है या उनके पक्ष में हमारे होने या ना होने से कोई ना तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना, लेकिन जो सरकार की मंशा बताई जा रही है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज हो सकती है, क्योंकि नई भर्तियां हरियाणा सरकार कर पाने में फिलहाल सक्षम नहीं है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो बड़ा अपडेट इस अखबार के अलावा हम आपको बता देते हैं। नया सीईटी, यही हरियाणा सरकार को बचा सकता है और ओनली क्वालिफाई। सीईटी को जब तक क्वालिफाई नहीं किया जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सीईटी की जड़ ही क्वालिफाई है और वो होने के बाद ही समस्या का समाधान होगा। अगर इस सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अब लोग केस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन 5 नंबर की वजह से, अगर फाइनल सिलेक्शन में रुक जाए तो अलग बात है, इस 5 नंबर की वजह से वो मेन एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे, यानी कि कई समस्याएं हो रही है। अब 5 नंबर को हटाने ना हटाने का जो फैसला है वो रिजर्व है, आपको पता है। लेकिन नए सीईटी में सीईटी को क्वालिफाई करके ही हरियाणा सरकार पॉजिटिव न्यूज या गुड न्यूज युवाओं को दे सकती है, और उसके बाद भी ताबड़तोड़ भर्तियां करनी होगी। ऐसा नहीं है छोटा लॉलीपॉप दे दिया और फिर युवा खुश हो जाएंगे। बाकी सीईटी क्वालिफाई को लेकर एक बड़ा अपडेट कल तक आपको मिलने की संभावना रहेगी। अगर न्यूज आई तो कंफर्म होते ही आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। टीजीटी वाली न्यूज थी लेकिन साथ ही वो कंफर्म नहीं निकली। कल या परसों की वीडियो में हमने बताया था कि टीजीटी की न्यूज आ रही है, लेकिन वो कंफर्म नहीं थी, इसलिए हमने नहीं बताया, और वो अभी तक भी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो जो भी, क्योंकि टीजीटी वालों को भी काफी दिन हो गए परेशान होते हुए। अब पता नहीं क्यों सरकार इनको सीरियस नहीं ले रही, और ऐसे समय में जब उनको इनकी सख्त जरूरत है। लेकिन फिलहाल अगर 63 दिन में सरकार करना चाहे तो ये 63 नहीं 95 दिन ही है। क्यों? क्योंकि छुट्टियों में क्या नहीं होता, छुट्टियों में क्या नहीं होता आपको पता है? ग्रुप डी की ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ होता है अगर सरकार चाहे तो। छुट्टियों में भी ऑफिस खुले रहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा होनी चाहिए। बाकी जो भी हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद।